आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात एनसीईआरटी के बदलते सिलेबस की और उस पर गर्माती सियासत की। बात एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या क्या बदला उसकी और इस बदलाव के क्या परिवर्तन आएंगे उसकी, और बात किताबों के बदलापुर की। जी हाँ, एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव की कवायद जारी है। पहले एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटा दिया गया। साथ ही हिंदी की किताब से कुछ कविताएं और पैराग्राफ साफ कर दिए गए। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भारतीय जनसंघ से जुड़े अध्याय को भी हटा दिया गया है। और अब एनसीईआरटी ने 11वीं की किताब से जम्मू कश्मीर के विलय की शर्त को भी हटा दिया है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का उल्लेख भी किताब से हटाया गया है। अब सिलेबस से चैप्टर क्यों हटाए गए, इसके जवाब में एनसीईआरटी का तर्क है कि वक्त की ज़रूरत को विशेषज्ञों ने समझा है, जिसके कारण सिलेबस से कुछ चैप्टर हटा दिए गए। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सिलेबस को छोटा किया गया है, लेकिन वक्त की इस जरूरत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि गांधी, गोडसे और मुगलों की तारीख का सच सिलेबस से हटाया जा रहा है, लेकिन इतिहास मिटाने से नहीं मिटता। ऐसे में बदलते सिलेबस पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर राजनीति भी गर्म हो चली है। तो इस वक्त देश और देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। शहरों, सड़कों, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं और सिलेबस भी बदल रहा है, क्योंकि बच्चों में संस्कारों की नींव बचपन में ही पड़ती है। अच्छे, बुरे और सही गलत का पाठ बच्चा स्कूल में ही सीखता है, लेकिन स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, ये जो पढ़ाया जा रहा है, वो सब कुछ सही है। यह बात अलग है कि जब पाठ्यक्रम में बदलाव होता है तो उस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के सिलेबस में किए जा रहे बदलाव की। सप्ताह भर पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 10वीं और 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए थे। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटा दिया गया। इसके अलावा हिंदी की किताब से कुछ कविताएं और पैराग्राफ को भी हटा दिए गए। साथ ही गांधी, गोडसे से जुड़े कुछ तथ्यों को भी बदलाव किया गया। दरअसल पिछले साल एनसीईआरटी ने स्कूली कोर्स को व्यवस्थित करने का अभियान छेड़ा था, जिसमें दोहराव और अप्रासंगिक घटनाओं का तर्क देते हुए कोर्स से अब तक गुजरात दंगे, मुगल दरबार, इमरजेंसी, शीत युद्ध और नक्सली आंदोलन के कुछ हिस्सों को हटाया गया। लेकिन यह सिलसिला अभी भी जारी है। अब एनसीईआरटी ने राजनीति विज्ञान की 11वीं कक्षा की किताब से देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम का उल्लेख भी हटा दिया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर भी बड़े बदलाव किए गए। इस पर एनसीईआरटी के निदेशक का कहना है कि सिलेबस में चैप्टर हटाना और उसमें बदलाव की वक्त की जरूरत है। चैप्टर में जो कुछ तथ्य भूल बस रह गए होंगे, उनको हटाया गया है। इससे पहले एनसीईआरटी ने हिंदी के सिलेबस में भी कुछ बदलाव किए थे। अब मौजूदा सेशन से होने जा रहे बदलाव केवल 12वीं क्लास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 10वीं और 11वीं क्लास की किताबों से भी कई चैप्टर हटाए गए हैं। इनमें लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन तथा लोकतंत्र की चुनौतियों जैसे चैप्टर हटाए गए हैं। साल 2002 की हिंसा के संदर्भ के हटाने के बाद गुजरात दंगों से संबंधित अंशों को भी हटा दिया गया है। एनसीईआरटी का तर्क है कि पाठ्यक्रम को पिछले साल जून में ही बना दिया गया था। इस साल पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये बदलाव जरूरी थे? क्या पुराना चैप्टर खत्म कर नया अध्याय कोई नई क्रांति लाएगा? क्या इतिहास में गलत पढ़ाया गया? क्या सच को छुपाया गया? या फिर एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बदलता सिलेबस, कर्माती सियासत।